प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राना एजुकेशन चैनल में। तो देखिए, इंग्लिश रीडर क्लास 6 का लेसन 2 शेयरिंग एंड केयरिंग। तो इसमें शेयरिंग का अर्थ होता है बांटना यानी किसी को देना, और केयरिंग का अर्थ होता है देखभाल करना। तो इसमें आज हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे और इस पाठ के बारे में जानकारी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देयर वर 2 फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। किसी जंगल में 2 मित्र थे। ए मैंगो ट्री एंड ए बेनियन ट्री। एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। दे टॉक टू ईच अदर एंड एन्जॉयड ऑल डे लॉन्ग। वे एक दूसरे से बात करते थे पूरा दिन और मज़े से रहते थे। एवरी नाइट्स लोयन एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर दैम। रोज़ाना रात को शेर और चीते उन पेड़ों के नीचे आकर सो जाते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल। आम का जो पेड़ था वो जानवरों से नफरत करता था। आई विल ड्राइव दैम अवे, दे रोयर लाउडली एंड स्मेल बैड, ही सेड। उसने कहा कि मैं इनको यहाँ से भगा दूंगा क्योंकि ये जोर से दहाड़ते हैं और बैड स्मेल छोड़ते हैं। द बनियन ट्री सेड। बरगद के पेड़ ने कहा, डोंट बी सो रूड, इतने असभ्य मत बनो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। हम पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। वी मस्ट लिव इन हार्मोनी। हमें सामंजस्य से रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। द मैंगो ट्री वॉज रिग्ड। लेकिन आम का जो पेड़ था वो दृढ़ था अपनी बात पर। He was not ready to listen to him. वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। किसकी बात? जो बरगद का पेड़ था उसकी बात। That night when the animals were sleeping, उसी रात को जब जानवर सो रहे थे, under the tree, उन पेड़ों के नीचे, the mango tree shook its branches, आम के पेड़ ने अपनी शाखाओं को जोर से हिलाया। एंड मेड लाउड नॉइजेज, और बहुत तेज आवाज़ें की। द एनिमल्स थॉट इट वॉज ए डेमन एंड रैन अवे। उन जानवरों ने सोचा कि यहाँ पर कोई दैत्य है, राक्षस है, और वे वहाँ से भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड। आम का पेड़ हंसा। एंड फेल्ट हैप्पी, और खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग 2 वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट। अगली शाम को 2 लकड़हारे उस जंगल में आए। दे हैड एक्सिस इन देयर हैंड्स। उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थी। दे सा द बिग मैंगो ट्री। उन्होंने बड़े आम के पेड़ को देखा। एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुड कटर्स सेड। उनमें से एक वुड कटर ने कहा, फ्रेंड लुक, मित्र देखो, व्हाट बिग ट्री इट, कितना बड़ा पेड़ है ये। इट इज़। द अदर सेड। दूसरे ने कहा, यस, हाँ। एंड देयर इज़ नो वन हियर, और यहाँ पर कोई नहीं है। नाइदर मैन, ना तो मनुष्य, नोर वाइल्ड एनिमल, और ना ही जंगली जानवर। सो लेट्स कट द ट्री डाउन। आओ इस पेड़ को काटते हैं। दे बिगेन टू कट द ट्री। वे पेड़ को काटने लगे। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन। आम का पेड़ दर्द से चिल्लाया। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड। अपने मित्र की हालत देखकर द बनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प। बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया। हेल्प हेल्प, मदद मदद। हिज वॉइस वॉज हियर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल। उसकी जो आवाज़ है वो जंगली जानवरों के द्वारा सुनी गई। दे रस्ड टुवार्ड द बनियन ट्री। वे तेजी से बरगद के पेड़ की तरफ दौड़े। व्हेन द वुड कटर्स सा द वाइल्ड एनिमल। जब लकड़हारों ने जंगली जानवरों को देखा, दे रेन एज फास्ट एज दे कुड, लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड। वे इतनी तेज दौड़े जितनी तेज दौड़ सकते थे, अपनी कुल्हाड़ियों को छोड़ते हुए। इसके बाद देखिए, टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री। आम की
आम के पेड़ की आंखों से आंसू बहने लगे। ही सैड, उसने कहा, यू आर राइट माई डियर फ्रेंड, मेरे मित्र तुम सही थे। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, हमें खुश और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। द वाइल्ड एनिमल मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड शेड, जंगली जानवर आम के पेड़ की तरफ मुड़े और कहा, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बोर्न, केवल केयरिंग देखभाल करने से एंड शेयरिंग और एक दूसरे की परवाह करने से फ्रेंडशिप इज़ बोर्न मित्रता का जन्म होता है। यानी एक दूसरे की परवाह करने से और एक दूसरे के साथ शेयर करने से यानी बांटने से मित्रता का जन्म होता है। आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ, वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, हमें जानवरों की आवश्यकता होती है और जानवरों को हमारी आवश्यकता होती है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वी मे फॉल इन ट्रैवल, तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। सेड द बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा। अब देखिए इसके आगे लिखा है, डोंट कट ट्रीज, पेड़ों को मत काटिए। सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाइए। से प्लांट ट्रीज, पौधों को लगाइए। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको लिखना है और लर्न करना है। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।